लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में खलबली मच गई है। एक तरफ जहां देश में हर तरफ इस बात की चर्चा है कि अब की बार एनडीए 400 पार, तो वहीं विपक्ष को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या विपक्षी दल अपना अस्तित्व बचा पाएंगे या नहीं। जिस तरह से हर राज्य में मोदी की सुनामी चल रही है, उससे विपक्ष खौफ में है। तभी तो विपक्षी दल एकजुट हुए हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल कभी भी जेल जा सकते हैं। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है और अब कभी भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर आ सकती है। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ही कई बार कह चुके हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। ऐसे में गिरफ्तार होने के बाद केजरीवाल अपने मित्र संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ तिहाड़ में ही पार्टी का दफ्तर खोल लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल की उड़ गई है नींद और कैसे कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हेमंत सोरेन ने भी ईडी से बचने की खूब कोशिश की थी। हेमंत सोरेन ने तो ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया था, लेकिन फिर भी वो जेल जाने से नहीं बचे। लेकिन केजरीवाल के पास तो पुलिस भी नहीं है। वहीं कोर्ट से भी केजरीवाल के लिए बुरी खबर आ रही है। दोस्तों, केजरीवाल लगातार ईडी के समन को ठेंगा दिखाते हुए कह रहे थे कि ईडी का समन गैर कानून और राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अब केजरीवाल के लिए ईडी से बचकर भागना मुश्किल हो गया है। केजरीवाल अब सोच रहे होंगे कि अब क्या बहाना बनाना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने पूरा माहौल ही बदल दिया है और कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट भी ईडी के पक्ष में खड़ा दिखा अपने विवेक के अनुसार, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल को मजबूरी में लेकिन अब ईडी के सामने पेश होना ही होगा। तभी जाकर कहीं अरविंद केजरीवाल ईडी के प्रकोप से बच पाएंगे। नहीं तो अब तो लगभग तय ही हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर जेल की हवा खाएंगे ही। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ईडी के सम्मान में चार चांद लगाएगा ही और कहीं न कहीं ईडी को और सशक्त करेगा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के समन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत अगर किसी को तलब किया जाता है तो उसे समन का सम्मान करना होगा और उसका जवाब भी देना होगा। खास बात है कि कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लगातार 8 समन छोड़े जाने की चर्चाएं हैं। शीर्ष न्यायालय में मद्रास हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ ईडी ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने कथित रेत खनन घोटाला में तमिलनाडु के 5 डीएम को जारी समन पर रोक लगा दी थी। तमिलनाडु सरकार ने ईडी की तरफ से जारी समन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर बाद में डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी थी। अब ईडी ने अंतरिम आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटा दिया और जिला कलेक्टरों को ईडी के सामने पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच कर रही थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार बेंच ने कहा है कि ये देखा गया है कि अधिनियम के तहत जारी कार्यवाही के दौरान ईडी किसी भी व्यक्ति को सबूत पेश करने या उपस्थित होने के लिए तलब कर सकती है। आगे कहा गया है कि जिस किसी को भी समन जारी होते हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ईडी के समन का सम्मान करेंगे और उनका जवाब देंगे। पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी जिस व्यक्ति की मौजूदगी को जांच के दौरान जरूरी समझती है उसे समन जारी कर सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी केजरीवाल के लिए भी झटका है, क्योंकि वो भी ईडी के समन को नजरअंदाज कर ईडी के सामने हाजिर नहीं हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जबरदस्त भगदड़ मच गई है। राहुल गांधी यात्रा निकालकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने चले हैं, लेकिन जिस राज्य से राहुल गांधी की यात्रा गुजर रही है वहां कांग्रेस को झटका लग रहा है और कांग्रेस के बड़े नेता इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। कांग्रेस के नेता समझ गए हैं कि पार्टी के युवराज के चक्कर में रहेंगे तो युवराज की तरह उनका भी सियासी भविष्य खतरे में न पड़ जाए। ऐसे में अब कांग्रेस के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। कांग्रेस के नेता समझ गए हैं कि इस वक्त देश में पीएम मोदी का मुकाबला कोई भी विपक्षी नेता नहीं कर सकता है और एक बार फिर पीएम मोदी की ही सरकार बनेगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश से लेकर झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के अलावा लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस में असंतोष का माहौल ऐसा है कि पार्टी के नेता मंत्री पद से भी इस्तीफा देते रहे हैं।
कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार गिरने के कगार पर है। पार्टी के सभी बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में सरकार बचाने में लगे हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठे नेता ने ही इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस कदर आपसी कलह से जूझ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायक बागी तेवर अपनाए हुए हैं और वो बीजेपी में जाकर खेला भी कर सकते हैं। इस बीच अब असम में भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। असम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकारी अध्यक्ष राणा गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। केसी वेणुगोपाल को भेजे अपने इस्तीफे में राणा गोस्वामी ने इस्तीफा देने की वजहों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने बस ये लिखा है कि वो असम कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि राणा गोस्वामी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं राणा गोस्वामी ने पिछले दिनों असम के संगठनात्मक प्रभारी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद असम के मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष हजारिका ने कहा था कि कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। 2026 में असम में विधानसभा चुनाव होना है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राणा गोस्वामी का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं गोस्वामी के पाला बदलने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीएम शर्मा ने कहा कि गोस्वामी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं और अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके फैसले का स्वागत करूंगा। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के वो नेता भी इस्तीफा दे रहे हैं जो अध्यक्ष पद पर बैठे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे राहुल गांधी के नेतृत्व पर कांग्रेस के नेताओं को भरोसा ही नहीं हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की यात्रा की वजह से लोग पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। पार्टी के बड़े नेता इस्तीफा देकर भगवा दल का दामन थाम रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो अपनी पार्टी और गठबंधन को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। राहुल गांधी यात्रा निकालकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने चले हैं, लेकिन जो पार्टी में है वही राहुल की आफत बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की हालत देख पीएम मोदी ने गजब की चुटकी ले ली है। दरअसल इंडिया अलायंस जो बाहर अपने आप को मजबूत दिखाने का नाटक करती है, वो भीतर से कितनी अधिक खोखली है, इसका खुलासा देश के पीएम ने ही कर दिया है। राष्ट्रवादी सोच के नेता पीएम मोदी ने बताया कि कैसे इंडिया अलायंस में आपस में जूतम पैचार मची हुई है, कैसे वह एक दूसरे को धूल धूसरित करने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन करके अपनी राजनीतिक नैया को पार लगाने में लगी है, तो वहीं केरल में लेफ्ट पार्टी ने कांग्रेस को जोर का झटका दे दिया है। दक्षिण के क्षेत्र में इंडी की नाव डूबती हुई लग रही है। कांग्रेस को देखने से पता चलता है कि वो बस किसी तरह से सत्ता में आकर फिर से देश को भ्रष्टाचार की स्याही से रंग देना चाहती है। तभी बिना नीति और दिशा के वो गठबंधन के सहारे देश की सत्ता को पा लेना चाहती है। लेकिन जनता ने इस बात को समझ लिया है और रही सही कसर पीएम मोदी ने अपने मिशन दक्षिण के दौरान पूरी कर दी है। दरअसल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच केरल के वायनाड सीट पर फंसे पेच को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को आईना दिखा दिया है। लेफ्ट ने राहुल गांधी की वायनाड सीट पर मजबूत कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। लेफ्ट का कहना है कि राहुल कहीं और से चुनाव लड़ ले, वायनाड पर उन्हें वॉक ओवर नहीं मिलेगा। ऐसे में पीएम मोदी ने कांग्रेस और लेफ्ट के बीच वायनाड की सीट की दावेदारी को लेकर तंज कस दिया। पीएम मोदी ने केरल में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा है कि यहां लेफ्ट और कांग्रेस के बीच दुश्मनी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने केरल में एक रैली को संबोधित करते हुए लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि यहां लेफ्ट और कांग्रेस दुश्मन है और बाहर एकता की बातें करते हैं। उन्होंने रैली में केरल के लोगों से अपील की कि इस बार बीजेपी को दोहरे अंकों में लोकसभा सीटें दें। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। पिछले कुछ ही महीनों में ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी केरल समेत दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार दक्षिण भारतीय राज्यों पर भी जोर दे रही है। पीएम मोदी ने बीजेपी की पदयात्रा के समापन के मौके पर कहा कि विपक्ष मान चुका है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं जीतेंगे, इसीलिए उनकी रणनीति है कि मोदी को बुरा भला कहो। केरल के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा, ये मेरी गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये मोदी की गारंटी है।
पीएम मोदी ने कहा कि हमने कभी भी किसी राज्य को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा। पीएम ने कहा कि केरल को उसी तरह फायदा मिला है जैसे बीजेपी शासित राज्यों में विकास कार्य हुए हैं। दोस्तों, जिस तरह से इंडी गठबंधन की पोल खुलती जा रही है उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि महागठबंधन में बंधन कम और गांठें ज्यादा हैं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मेरी गारंटी ये है कि देशवासियों के सभी सपनों को पूरा करना है। दर्शकों, कांग्रेस से उनका घर संभल नहीं पा रहा है और वो दूसरे के घर पर इल्जाम लगा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस को समझना होगा कि उसे अपने घर के भीतर मचे कलेश को खत्म करना है, न कि बीजेपी पर दोषारोपण करना है। कांग्रेस के भीतर यही एक समस्या है कि वो अपने घर के कलेश को खत्म नहीं करती है, लेकिन वो टीका टिप्पणी करती रहती है। दोस्तों, कांग्रेस को समझना होगा कि अगर लोकसभा चुनाव में बची हुई इज्जत बचानी है तो उसे कांग्रेस के आपसी कलेश को खत्म करना होगा। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि वो बात बात पर बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं। लेकिन हिमाचल में मचे कलेश पर प्रियंका गांधी वाड्रा एक्सपोज हो गई है। दरअसल हिमाचल कांग्रेस में मचे घमासान के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा को करारा जवाब कांग्रेस के ही एमएलए विक्रमादित्य सिंह ने दे दिया है। वीरभद्र सिंह के बेटे और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा कांग्रेस के कई और एमएलए पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि सरकार बचाना है तो सीएम सुक्खू को हटाओ। वहीं सीएम सुक्खू भी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सुक्खू गुट और प्रतिभा सिंह के गुट के बीच फंस गई है और अब कांग्रेस की आपसी कलह की वजह से सुक्खू सरकार गिरने के कगार पर है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के संकट पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा धनबल का इस्तेमाल कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा है कि लोकतंत्र में आम जनता को अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है। हिमाचल की जनता ने अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाई। लेकिन भाजपा धनबल, एजेंसियों की ताकत और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल वासियों के इस अधिकार को कुचलना चाहती है। इसी मकसद के लिए जिस तरह भाजपा सरकारी सुरक्षा और मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है वो देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 25 विधायकों वाली पार्टी यदि 43 विधायकों के बहुमत को चुनौती दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि वो प्रतिनिधियों के खरीद फरोख्त पर निर्भर है। इनका ये रवैया अनैतिक और असंवैधानिक है। हिमाचल और देश की जनता सब देख रही है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा बीजेपी पर लाख आरोप लगाए, लेकिन कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पर हमला करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विधायकों के साथ कहीं न कहीं अनदेखी हुई है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, जिसके कारण आज हम इस कगार पर खड़े हैं। लगातार इन विषयों को पार्टी नेतृत्व के समक्ष भी उठाया गया है, लेकिन उसका जिस तरह से सरोकार लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया। विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक उन्होंने कई बार पार्टी आलाकमान से शिकायत की थी कि किस तरह से विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब तो प्रियंका गांधी वाड्रा या राहुल गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया। लेकिन अब जब विधायक बगावत पर उतर आए हैं तब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने ये सब पैसों के दम पर किया है। लेकिन कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने डंके की चोट पर कांग्रेस नेतृत्व को एक्सपोज कर दिया है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।